नमस्कार साथियों, पर्यावरण की एक इंपॉर्टेंट क्लास में सभी साथियों का स्वागत है। आज यूबीटेट और ईवीएस की एक बहुत बेस्ट क्लास होने वाली है। तो दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट क्लास में सभी साथी हमारे साथ बने रहिए। लर्निंग विल ऐप पर आपको जो आपका जनवरी में एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे चैनल पर सभी विषयों को पढ़ाया जा रहा है। तो जरूर विजिट करें। और यहाँ हम आपको डील करेंगे पर्यावरण। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्मॉग, क्योंकि वायु प्रदूषण से रिलेटेड ये समस्या अक्सर एग्जाम का कोई ना कोई हिस्सा बनती है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश रासायनिक स्मॉग क्या है। और साथ ही हम लोग जानते हैं यहाँ पर लंदन स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग के बारे में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्मॉग क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो स्मॉग शब्द है ये किसने दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्मॉग शब्द को सर्वप्रथम, जो स्मॉग शब्द है ये किसने दिया था, तो ये एंटोनी देवास ने दिया था। सर एंटोनी देवास। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्मॉग आखिर होता क्या है। ये तो शब्द की बात है कि स्मॉग शब्द किसने दिया, तो आपको पता चल गया कि एंटोनी देवास ने दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि स्मॉग शब्द किसने दिया, तो आपने सुना होगा फॉग एक शब्द, और फॉग के साथ स्मोक सुना होगा। स्मोक, स्मोक मीन्स होता है धुआं। और आपने फॉग मीन्स क्या होता है, कोहरा। और स्मोक मीन्स होता है धुआं। तो जो धुआं और कोहरा आपस में जब मिलते हैं तो जिस चीज का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं स्मॉग। और स्मॉग को हिंदी में क्या कहा जाता है, धूम्र कोहरा। धूम्र कोहरा, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, धूम्र कोहरा। ये स्थिति कब बनती है, तो कुछ खास प्रकार के प्रदूषण के कारण ऐसा होता है। आपने सुना होगा कि जो स्मॉग की समस्या है, कई सारे देशों में ये समस्या चल रही है, क्योंकि एयर पोल्यूशन से रिलेटेड समस्या है। और जिसमें मेजरली क्या है, दो गैसें बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करती हैं। SO2 आपने सुना होगा, और सेकेंड हमारी गैस है NO2। इन दो गैसों के कारण हमारे जो वायुमंडल में जो समस्या उत्पन्न होती है वो धूम्र कोहरे वाली उत्पन्न होती है। ठीक, तो धूम्र कोहरे का निर्माण कैसे होता है, तो देखिए जब कोहरा इकट्ठा हो और साथ में धुआं इकट्ठा हो तो ज्यादा एक वैसी धुंध टाइप की बन जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, स्मॉग। क्या कहेंगे, स्मॉग। ये समस्या बिग सिटीज और खासकर ऐसे सिटी या शहर जहां पर औद्योगिक कारखाने अधिक हैं, इस बात से आप समझते होंगे कि जहां पर इंडस्ट्री ज्यादा है जिस देश में, तो वहां पर जो चिमनी से निकला हुआ धुआं है, जो हमारा वाहनों से निकला हुआ धुआं होता है, ईंधन होता है, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो उत्पन्न गैसें हैं उसमें मेजरली क्या होता है, तो SO2 गैस होती है। तो आप जानते हो कोयले के जलने से इसके मुख्य कारण क्या है, ये किन चीजों से धुआं उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे कोयले का नाम आपने सुना होगा, कोयला से निकला हुआ धुआं। साथ ही हम जो लकड़ी जलाते हैं उससे निकला हुआ धुआं। और साथ ही वाहन जो हम लोग प्रयोग करते हैं, व्हीकल्स, उनसे निकला हुआ धुआं। और साथ ही ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट, इनसे निकली हुई जो गैसें होती हैं धुएं की, उसमें मेजरली क्या होता है। और आप ये कह सकते हैं औद्योगिक कारखाने। तो किस कारण, मतलब कोहरा मतलब हमारे यहाँ क्या धुआं बनता है, उसका मूल कारण क्या है, ये मूल कारण है औद्योगिक कारखाने। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्क रहता है वो इंडस्ट्रीज, यानी बहुत सारे जो हम कारखाने बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए जो करते हैं, उसमें कोयला भी जलता है, ईंधन भी जलता है, और ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न गैसें, और साथ ही औद्योगिक कारखाने, इनसे जो भी धुआं निकलता है उनमें मेजरली क्या होता है, तो इसमें SO2 या SO3, ठीक, या आपका नाइट्रोजन या NO3, ये मुख्यतः गैसें हैं, जिसमें SO2 और NO2 क्या है, मुख्य गैसें हैं। किसके लिए, धूम्र कोहरे के लिए या स्मॉग के लिए, क्योंकि स्मॉग को कौन क्रिएट कर रहा है, ये गैसें क्रिएट कर रही हैं। अब ये क्या है, जब जलवाष्प के साथ क्या क्रिया कर जाता है, हमारा SO2 क्रिया कर जाता है या NO2 क्रिया कर जाता है, तो किसका निर्माण होता है, तो अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अम्ल का निर्माण होता है। तो अगर बात करते हैं स्मॉग की, तो स्मॉग में मेजरली क्या है, तो ये समस्या कैसे उत्पन्न हो रही है और कहाँ उत्पन्न हो रही, तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या जाना कि स्मॉग शब्द किसने दिया था, एंटोनी देवास ने। और हमारा धूम कोहरा आखिर कैसे बनता है, तो कोहरा और धुआं आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, स्मॉग का। ये गैसें, स्मॉग के लिए गैसें जो प्रोड्यूस होती हैं हमारी पृथ्वी पर, या जितने भी बिग सिटीज हैं, औद्योगिक कारखानों की वजह से, या कोयले ईंधन या वाहनों के चलने से, तो ये मुख्य कारण है। और आइए हम लोग ये समझते हैं कि ऐसी समस्याएं कहाँ कहाँ किन देशों में, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बनता है। तो आइए बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, लंदन स्मॉग बहुत ही समस्या, व्यापक रूप से ये समस्या रही थी, जिसे नाम दिया गया था लंदन स्मॉग।
लंदन स्मॉग क्या है, या इसी का दूसरा नाम है क्लासिकल स्मॉग। इसी को क्या बोलते हैं, क्लासिकल स्मॉग। देखिए आपको याद रखना है, ये स्मॉग जो हमारा उत्पन्न हुआ था, ये कब उत्पन्न हुआ था, लंदन स्मॉग या क्लासिकल स्मॉग। इसका मूल कारण क्या था, लंदन स्मॉग की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या मुख्य था, यहाँ पर आपकी SO2 गैस मुख्य थी। कौन सी गैस, SO2 गैस मुख्य रूप से थी लंदन स्मॉग में इन्वॉल्व, क्योंकि जो धूम कोहरे के साथ कोहरा मिला था, पानी मिला था, उससे एक धुंध छा गई थी पूरे शहर पर, जिसे कहा गया लंदन स्मॉग। और ये समस्या पूरे मतलब यूरोप में लंदन के ऊपर रही थी, और ये दौर था उस समय 1952 का। यानी ये लंदन स्मॉग की घटना कब हुई, तो 1952 में। किस गैस के कारण हुई थी, तो SO2 गैस के अधिकता के कारण। किसका निर्माण हुआ था, तो धूम कोहरे स्मॉग का निर्माण हुआ था। और वहां का जनजीवन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था, क्योंकि सड़कों पर निकलते हुए वाहन, कई बार क्या हुआ होता है कि मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि धूम कोहरे में कुछ दिखता नहीं है। और हमारी जितनी भी अच्छी सिटीज हैं वहां पे वाहन बहुत ज्यादा चलते हैं, तो इसका मूल कारण ये मतलब इस वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं स्मॉग की वजह से, और श्वसन संबंधित बीमारियां और आंखों से रिलेटेड बीमारियां होने की समस्या रहती है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीमारियां क्या, तो रेस्पिरेटरी डिजीज होते हैं। कौन से डिजीज, रेस्पिरेटरी, दमा, अस्थमा, इस तरह की समस्याएं ज्यादा लोगों को होती हैं। और फेफड़ों से रिलेटेड रेस्पिरेटरी डिजीज, तो यहाँ पर डिजीज जो जिस तरह के होते हैं लंदन स्मॉग की वजह से। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जनजीवन ज्यादा इसलिए प्रभावित होता है क्योंकि वाहन बहुत ज्यादा मात्रा में चलते हैं और दिखता बहुत कम है। तो लंदन स्मॉग कब हुआ था, तो 1952 में, जिसे किस नाम से जाना गया, क्लासिकल स्मॉग के नाम से। ये किस गैस के कारण था, तो SO2 गैस के कारण। और इससे क्या दिक्कतें हुई लोगों की, तो रेस्पिरेटरी डिजीज होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, जिसे दमा, अस्थमा, ये जो डिजीज हैं ये किससे रिलेटेड हैं, तो ये हमारे फेफड़ों से रिलेटेड डिजीज हैं। किससे रिलेटेड डिजीज है, फेफड़ों से। आपको याद रखना है। देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, SO2 को क्या कहा जाता है, तो इसे क्रेकिंग गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रेकिंग गैस। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्रेकिंग गैस किसको कहा जाता है, तो याद रखिए क्रेकिंग गैस SO2 को कहा जाता है। किस गैस को कहा जाता है, SO2 गैस को। ये बात तो आप समझ गए धूम कोहरे के बारे में। अब सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमारा है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इससे कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनता है, प्रकाश रासायनिक स्मॉग। प्रकाश रासायनिक स्मॉग, रासायनिक स्मॉग। अब देखो प्रकाश रासायनिक स्मॉग क्या है, ये आपके यूपी टेट के लिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है पर्यावरण का। इसी को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग। याद रखना इसको किस नाम से जाना जाता है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग। इस तरह की जो घटना थी हमारे मतलब हमारे कहाँ हुई थी, ये किस दौर में हुई थी, तो ये प्रकाश जो आपका प्रकाश रासायनिक स्मॉग है, ये 1940 की बात है। और 1940 के दौर में यूएसए अमेरिका, तो यूएसए अमेरिका का जो एक शहर था, बहुत जाना माना शहर, आप सभी जानते होंगे। यूएसए का एक अपना जगह है लॉन्स एंजील। लॉन्स एंजील, याद रखना, लॉन्स एंजील में घटना हुई थी प्रकाश रासायनिक स्मॉग की। और ये बहुत खतरनाक कह सकते हैं घटना थी। कहाँ की, लॉस एंजील की, और जो कि अमेरिका का एक शहर था। यहाँ पर प्रकाश रासायनिक स्मॉग बनने के लिए क्या था, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी वो क्या था, इसमें आपका जो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोकार्बन थे वो किससे क्रिया, मतलब वो, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखना, ये NO2 गैस के कारण। किसके कारण, NO2 गैस। प्रकाश रासायनिक स्मॉग की घटना क्या होता है, तो ये होती है NO2 गैस के कारण। ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें जो NO2 गैस है वो क्रिया कर जाता है हाइड्रोकार्बन से। कौन सी गैस है, NO2 रिलेटेड गैस है, क्रिया कर जाती है हाइड्रोकार्बन से, तो ये बनाती है O3 और साथ में बनाती है PAN। PAN आपका ये भी क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है। PAN क्या है, तो पैरा एस्टिल नाइट्रेट। इसे क्या बोलते हैं, पैरा एस्टिल नाइट्रेट, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। PAN क्या है, ये हमारा PAN जो है, ये PAN और ओजोन। देखो वायुमंडल, पृथ्वी के ऊपरी सरफेस पर अगर मान लो 20 किलोमीटर के ऊपर ओजोन शुरू होती है, 20 से 60 के मध्य पाई जाती है, आपको पता है। 20 से लेकर 60 किलोमीटर के मध्य ओजोन का एक बड़ा स्तर है, जो कि समताप मंडल जिसे बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो वो ओजोन हमारे परावैंगनी किरणों को, सूर्य से आने वाली किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, तो उससे बहुत सारे लोग स्किन डिजीज से बच जाते हैं, स्किन कैंसर से बच जाते हैं। अगर यही ओजोन गैस हमारे वायुमंडल के मतलब हम लोगों के संपर्क में हो, वायुमंडल में हो, तो ये आंखों से रिलेटेड रोग, ठीक,
और जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो आंखों में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है ओजोन गैस। तो यानी कह सकते हैं ओजोन हमारा क्या है और पीएन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ये द्वितीयक प्रदूषण है, क्या है आप याद रखना, इन्हें द्वितीयक प्रदूषण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीयक द्वितीयक प्रदूषण, इन्हें क्या कहा जाता है? तो द्वितीयक प्रदूषण कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो आपको याद रखना है द्वितीयक प्रदूषण किसे कहा जाता है। ये जो कहा जाता है द्वितीय प्रदूषण किसे कहा जाता है? सेकेंडरी पोल्यूशन। तो आप याद रखना पीएन को कहा जाता है और साथ ही O3 को। तो द्वितीय प्रदूषण हमारा इस रिएक्शन में, प्रकाश रासायनिक स्मॉग के रिएक्शन में जो द्वितीय प्रदूषण क्या है, देखिए यहाँ पे NO2 जो है तो इसे हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन परऑक्साइड। क्या बोल सकते हैं? नाइट्रोजन परऑक्साइड। नाइट्रोजन परऑक्साइड किसके साथ क्रिया करता है तब प्रकाश रासायनिक स्मॉग बनता है? परऑक्साइड जो बनता है ये हाइड्रोकार्बन के साथ क्रिया करता है। किसके साथ? यानी नाइट्रोजन परऑक्साइड क्या NO2 गैसेस में इन्वॉल्व है और हाइड्रोकार्बन आपस में जब मिलते हैं वायुमंडल में तो जो धूम कोहरा बनता है जिसे हम प्रकाश रासायनिक स्मॉग बोलते हैं, उससे निर्मित क्या होता है? तो द्वितीय प्रदूषण निर्मित होता है, सेकेंडरी पोल्यूशन। ये जो सेकेंडरी पोल्यूशन है बहुत हार्मफुल है। पीएन आपका क्या हार्मफुल है? O3 क्या हार्मफुल है? किसके लिए? एनवायरमेंट में हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, रहते हैं नीचे, जिससे बहुत सारी समस्याएं डिजीज उत्पन्न होते हैं, जैसे ओजोन से आंखों से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, ठीक है, आंखों में दिक्कत या जलन होने लगती है। पीएन हमारा पैरा स्टील नाइट्रेट, ये हमारा द्वितीय प्रदूषण है। तो जब जब प्रदूषक चीजें, जैसे प्राथमिक प्रदूषण होता है, प्राथमिक प्रदूषण में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषण है, या मतलब प्रदूषण गैस वैसे तो नहीं है लेकिन ज्यादा मात्रा में है तो आप जानते हो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है। या आप मान लो मीथेन है वायुमंडल में, CFC है, तो जो चीज मतलब इन्वायरमेंट में फसली बन रही है प्रदूषण के रूप में वो प्राथमिक प्रदूषण बोलेंगे। अगर प्रदूषक चीजें आपस में क्रिया करके कोई एक नया प्रदूषण बना रही है तो उसे बोलते हैं द्वितीय प्रदूषण या द्वितीय प्रदूषक। बात समझ रहे हो? तो आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है? तो पीएन आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पीएन ये जो होता है किस क्रिया के दौरान बनता है? तो प्रकाश रासायनिक स्मॉग क्रिया के बाद जो बनता है वो आपका क्या बनता है? तो ये बनता है आपका पीएन और O3। ये किसके सहयोग से बनता है? तो नाइट्रोजन पेरोक्साइड प्लस हाइड्रोकार्बन के सहयोग से आपका PnO3 का निर्माण होता है। तो प्रकाश रासायनिक स्मॉग की घटना कहाँ हुई थी? तो 1940 में। ये कहाँ पर थी? तो लॉस एंजल्स में, और ये अमेरिका का एक शहर था और यहाँ पर लाखों लोग मतलब उस समय प्रभावित हुए थे। 1940 के दौर में लॉस एंजल्स में जो लोग रह रहे थे वो प्रकाश रासायनिक स्मॉग से प्रभावित हुए थे। रिसेंटली अगर बात करें दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी किसे कहा जाता है? तो आपका दिल्ली है, यानी भारत की राजधानी दिल्ली है, क्योंकि सबसे ज्यादा SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, इस समय धूम कोहरा हमारा कहाँ बन रहा है? धूम कोहरे की अगर बात की जाए तो भारत में धूम कोहरा बन रहा है, लेकिन किस सिटी में बन रहा है सबसे ज्यादा धूम कोहरा? स्मॉग कहाँ बन रहा है? तो स्मॉग हमारा बन रहा है दिल्ली में, क्योंकि आप जानते हो दिल्ली हमारा कैपिटल है और ये दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कही जाती है। अब यहाँ का सबसे ज्यादा जो वायुमंडल में SPM जिसे बोलते हैं, SPM का पूरा नाम क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। याद रखना सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर ये क्या है? ये मतलब जो आपका जो वायु होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, धूलकण। ठीक, ये ज्यादा वायुमंडल में किस देश में? तो आपकी कैपिटल कहाँ? आपके दिल्ली में। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, चूंकि हमारे यहाँ है क्या, तो जब जब सर्दियां आती हैं तो दिल्ली में सबसे ज्यादा आप जानते हो कि दीपावली का टाइम आ रहा है, पटाखे छोड़े जाएंगे तो बहुत सारी गैसें या कह सकते हैं बारूद जलता है, उससे धुआं उत्पन्न होता है। तो ये क्या उत्पन्न करता है? तो ये एक तरह से स्मोक उत्पन्न करता है। और अभी आने वाले सर्दियों में क्या साथ में उत्पन्न होगा? फॉग। फॉग मतलब कोहरा। ठीक, मतलब कोहरा भी होगा और साथ में क्या होगा? धुआं। कोहरा और धुआं दोनों बढ़ रहे हैं दिल्ली में, तो धुआं भी बढ़ रहा है, ठीक, और धुआं कोहरा आपस में क्रिया कर जाएंगे और क्या बना लेंगे? स्मॉग। क्या बना लेंगे? स्मॉग। यही बात हम समझा रहे हैं। पिछले आपका लंदन स्मॉग भी बताया, ठीक, जहां हजारों लोग प्रभावित हुए थे लंदन में, लंदन सिटी में 1940 के 1952 के दौर में। लॉस एंजिल में प्रभावित हुए थे 1952 में, क्योंकि फोटोकेमिकल स्मॉग कहाँ बना था आपका? ये आपका लॉस एंजिल अमेरिका में बना था। अब यही जो स्मॉग वाली कंडीशन है ये हमारे दिल्ली में है। कहाँ पर है? ये हमारे दिल्ली में है। और यहाँ की जो आबो हवा है वो काफी जहरीली होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जहरीली गैसें बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं और धूम कोहरे का निर्माण कर रहे हैं। तो सर्दियों के दिनों में दिल्ली के अंदर दिखाई भी नहीं देता। और सबसे ज्यादा अगर मरीज देखे जाए, दमा अस्थमा के मरीज अगर आपको मिलेंगे भारत में दमा अस्थमा के, तो सबसे ज्यादा मरीज की बात करें ये हमारे कहाँ मिलेंगे? तो ये भी दिल्ली में मिलेंगे भाई, याद रखना इसको। दिल्ली में ये केसेस बढ़ रहे हैं आज के टाइम। तो ये समस्या जो वायु एयर पोल्यूशन की है ये लगातार बढ़ रही है। ये क्वेश्चन आपको बता देते हैं, इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है एग्जाम में कि वायुमंडल जो वायु प्रदूषण का इंडिकेटर मतलब संकेतक क्या है? तो संकेतक क्या है? वायु प्रदूषण का संकेतक किसे कहा जाता है? आपको याद रखना।
पे लाइकेंस, अगर कहीं भी लाइकेंस हैं तो आपको याद रखना है लाइकेंस वायु प्रदूषण के क्या माने जाते हैं, ये माने जाते हैं आपके संकेतक। लाइकेन अगर किसी सिटी में नहीं उग रहा है तो इसका मतलब वहाँ की वायुमंडल में क्या ज्यादा मौजूद है, तो वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण के संकेतक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लाइकेंस को। अब आइए यहाँ से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपको याद रखना है, एक संस्था का नाम आपको बता दें, सीपीसीबी। ये एग्जाम में पूछा जाता है सीपीसीबी का पूरा नाम। तो देखिए ये हमारी जो संस्था है, सॉरी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये याद रखना। ये इसका मतलब इसका बोर्ड कहाँ पर है, सीपीसीबी कहाँ पर है, तो ये हमारी लखनऊ में संस्था है। कहाँ पर है, लखनऊ में। प्रदूषण से रिलेटेड ये संस्था है, वायु प्रदूषण से रिलेटेड, जिसे बोलते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सीपीसीबी की स्थापना कहाँ पर है, तो लखनऊ में। ये संस्था हमारी समय समय पर वायु की एयर क्वालिटी को चेकअप करती है, ठीक, या जल की क्वालिटी को ये चेक करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का इंडिकेटर किसे कहा जाता है, जल प्रदूषण का संकेतक कौन सा जीव है, तो ये भी याद रखना है। ये भी आपके यूपी टेट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और लाइकेन वाला तो अच्छा क्वेश्चन है। ये होता है ई कोलाई बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया। अगर पानी में ज्यादा मौजूद है तो ये जल प्रदूषण का संकेतक माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, संकेतक, जल प्रदूषण का संकेतक माना जाता है, ठीक। तो ई कोलाई हो गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम कब आया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब पारित हुआ था, तो ये 1981 में पारित हुआ था, याद रखना 1981 में। वायु प्रदूषण का नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम कब पारित हुआ, अधिनियम याद रखिए, एक्ट कब पारित हुआ था, तो ये हमारा पारित था 1981 में। इसी तरह से जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में याद रखना है आपको। ये रोकथाम अधिनियम कब आया था, तो ये याद रखना आपको, ये अधिनियम आया था 1974 में। कब आया था, 1974 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टेट के लिए, दोनों ही अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और अधिनियम याद रखना है आपको, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम कब आया, रोकथाम अधिनियम कब आया था, तो ये भी याद रखना भाई, लगे हाथ तो याद रख लेना, हम आपसे कह रहे हैं। तो ये आया था भाई मेरे 2001 में। कब आया था, 2001 में। तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। जल प्रदूषण के लिए संकेतक का काम कौन कर रहा है, ई कोलाई कर रहा है। वायु प्रदूषण की इसके लिए इंडिकेटर कौन है, एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर लाइकेंस है। सीपीसीबी हमारा कहाँ है, लखनऊ में है, ठीक। वायु प्रदूषण 1981 में रोकथाम अधिनियम आया। जल प्रदूषण का नियंत्रण रोकथाम अधिनियम 1974 में आया। जल ध्वनि प्रदूषण का कब आया, तो 2001 में। तो तीनों क्वेश्चन बहुत मेजर हैं, आपको यूपी टेट के लिए बहुत ही अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक। इसके आगे थोड़ा और बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एल्गल ब्लूम क्या है। एल्गल ब्लूम, देखो एल्गल ब्लूम की अगर बात करें तो इसमें एक सवाल होता है, आपको बोलेंगे नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, कौन सा शैवाल, तो आपको याद रखना है नील हरित शैवाल। एल्गल ब्लूम के लिए उत्तरदायी कौन से शैवाल हैं, तो नील हरित शैवाल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। इन्हें हम क्या कह सकते हैं, तो इन्हें हम कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी याद रखना है बहुत अच्छे से। ब्लू ग्रीन एल्गी हमारा कैसा शैवाल है, तो ये एल्गल ब्लूम उत्पन्न करता है। किसी तालाब की बात करें तो किसी भी तालाब में आपने काई को देखा होगा, ठीक, लेकिन तुमने देखा होगा कि तालाब में धीरे धीरे सड़न उत्पन्न हो जाती है।
क्या उत्पन्न होती है? सड़न, और साथ में दुर्गंध आने लगती है। तो दुर्गंध और सड़न अगर तालाब में मौजूद है तो आप मान लीजिए कि उस तालाब में बहुत सारे छोटे पौधे एल्गल ब्लूम उत्पन्न हो गए हैं। शैवाल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? शैवाल द्वारा ब्लूम उत्पन्न हुआ है, एल्गल ब्लूम उत्पन्न हुआ है शैवाल द्वारा। अब नीलहरी शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी हमारे हैं कौन? तो याद रखो एनाविना। कौन सा शैवाल? क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम्पल, नीलहरी शैवाल हमारी कौन सी है? तो एनाविना और नॉस्टॉक। याद रखिए नॉस्टॉक, ये नॉस्टॉक हमारा क्या है? शैवाल है, नीलहरी शैवाल है। यहाँ पर एक और नाम याद रखिए, आलोसाइरा। आलोसाइरा, आलोसाइरा, ये भी नाम याद रखो। आलोसाइरा क्या है? ये नीलहरी शैवाल है। एक और शैवाल याद रखिए यहाँ पर, माइक्रोसिस्टिस। क्या याद रखना है? माइक्रोसिस्टिस। ये शैवाल जो है, ये शैवाल किसी भी तालाब में एल्गल ब्लूम तो उत्पन्न करते ही करता है, साथ में ये टॉक्सिक सब्सटेंस स्रावित करता है, विषैले पदार्थों को स्रावित करता है। अब अगर ये शैवाल अगर तालाब के एल्गल ब्लूम में ये भी मौजूद है, कोई विषैला पदार्थ इससे स्रावित होगा, अगर कोई जीव उस तालाब का पानी पीता है तो वो मर जाएगा, विषैला पदार्थ। तो सबसे ज्यादा विषैला पदार्थ उत्पन्न करने वाला हमारा शैवाल कौन सा है? माइक्रोसिस्टिस है। क्या ये नीलहरित शैवाल है। और एनाविना, नॉस्टॉक, आलोसाइरा, ये और माइक्रोसिस्टिस सभी तालाब के अंदर दुर्गंध और सड़न को उत्पन्न करते हैं। और तालाब कैसा हो जाता है? कुछ समय बाद विषैला पानी हो जाता है, जिससे वहां की जो इन नेचुरल फूड बायो में फिशेस रह रहे हैं, जीव रह रहे हैं पानी के अंदर, वो डाई हो जाएंगे। और भी जीव, मतलब पानी के अंदर बहुत सारे जीव होते हैं, वो डाइड हो जाएंगे, आप याद रखिए। क्यों? क्योंकि एल्गल ब्लूम के कारण। किसके कारण? एल्गल ब्लूम। तो एल्गल क्वेश्चन ही पूछा था, एल्गल ब्लूम किस शैवाल से उत्पन्न होता है? तो आप याद रखिए एनाविना, हमारा एनाविना है। और दूसरा शैवाल क्या है? नॉस्टॉक है। कौन सा? नॉस्टॉक है। और साथ में हमारा और कौन शैवाल है? तो आलोसाइरा। कौन सा शैवाल? आलोसाइरा। तो ये शैवाल मुख्यतः क्या करते हैं? ये एल्गल ब्लूम को क्रिएट करते हैं। किसको क्रिएट करते हैं? एल्गल ब्लूम को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। तो ये बात आप समझ गए। एल्गल ब्लूम क्या होता है? किसी भी तालाब में जो काई होती है, वो उसमें ज्यादा काई अगर बन रही है तो उस कहीं ना कहीं क्या है? साइनोबैक्टीरिया है, जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। इनका और क्या नाम हो सकता है? तो इन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो कौन से साइनोबैक्टीरिया है आपको याद रखने हैं। ठीक, तो ये साइनोबैक्टीरिया अगर तालाब में ज्यादा है तो ये एल्गल ब्लूम को ये क्रिएट करेंगे। ठीक, आगे तो एक बार हम लोग रिवाइज मारते हैं। स्मॉग, देखिए जो स्मॉग क्या होता है? धूम कोहरा होता है। और ये किसके कारण उत्पन्न होता है? तो SO2 और NO2 के कारण। किसके कारण? SO2 और NO2 के कारण। ठीक, ये दो गैसें आप याद रखनी है, ये मुख्यतः। इसमें SO3 और NO3 भी थोड़ी मात्रा में मौजूद होती हैं। ये स्मॉग शब्द दिया किसने था? तो एंटोनी देवास ने दिया था। अब स्मॉग बनता कैसे है? तो कोहरा और धुआं आपस में क्रिया करके धूम्र कोहरा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धूम्र कोहरा। फॉग और स्मॉग दोनों मिल जाए तो क्या बनेगा? स्मॉग। ये घटना कहाँ देखने को मिलती है? तो आप दिल्ली में इस समय प्रेजेंट टाइम दिल्ली इससे प्रभावित है, धूम कोयले से। ये कहाँ से गैसें निकलती हैं? तो कोयले के जलने से, ईंधन के जलने से, वाहनों के चलने से, ज्वालामुखी विस्फोट से और औद्योगिक कारखानों से। नेक्स्ट हमारा दिया है लंदन स्मॉग। क्या था? ये घटना कब हुई थी? तो 1952 में, जिसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे क्लासिकल स्मॉग भी बोलते हैं। ये किस गैस से लंदन स्मॉग हुआ था? तो SO2 गैस की अधिकता के कारण। इससे क्या है? श्वसन संबंधित बीमारियां उत्पन्न होती हैं। SO2 को और क्या कहा जाता है? क्रैकिंग गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रैकिंग गैस। याद रखना है यहाँ पे, क्रैकिंग गैस किसे कहा जाता है? तो SO2 को। फिर देखिए एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर मतलब जो टॉपिक है, प्रकाश रासायनिक स्मॉग कैसे उत्पन्न होता है? ये घटना कहाँ हुई थी? तो 1940 में घटना हुई थी। प्रकाश रासायनिक स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग बोलते हैं। और लॉस एंजिल में घटना घटी थी। लाखों लोग यहाँ पर प्रभावित हुए थे इस धूम कोयले से, जिसमें नाइट्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोकार्बन से क्रिया करके क्या बनाता था? ओजोन और PN। और PN और ओजोन दोनों हानिकारक है इसके लिए, लोगों के लिए। ठीक, पैरास्टिल नाइट्रेट PNA को बोलते हैं। और PN हमारा O3 क्या है? द्वितीय प्रदूषण है। क्या है? द्वितीय प्रदूषण है। धूम कोयले की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा दिल्ली भी प्रभावित है वर्तमान में। और यहाँ पर एयर पोल्यूशन में क्या है? SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। और दिल्ली दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी है, ये भी याद रखना। ठीक, जैसे जब इससे पहले आपका पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था, फिर इसके बाद बांग्लादेश बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। शहर नहीं, पूरा देश कह सकते हैं। लेकिन भारत में भी कई सारी सिटी अच्छी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारी सिटी में प्रदूषण भी है। ठीक, इससे आपका क्या? दमा अस्थमा की समस्याएं रहती हैं। अगर स्मोक जहाँ ज्यादा देखा जाता है, दिल्ली में ये समस्याएं, श्वसन संबंधित बीमारियां। इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन किसे कहा जाता है? लाइकेंस को कहा जाता है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एल्गल ब्लूम क्या है? तो आपको याद रखना साइनोबैक्टीरिया के द्वारा होता है। नीलहरी शैवाल जिसे हम लोग बोलते हैं। और तालाब में क्या उत्पन्न हो जाती है? सड़न उत्पन्न हो जाती है।
इसमें कौन से मुख्यतः सवाल है? ऑलसाइरा आपका माइक्रोसिस्टिस सेनाविना नॉस्टॉक, और ये विषैले पदार्थ कौन उत्पन्न करते हैं? तो माइक्रोसिस्टिस उत्पन्न करता है। ठीक, यहाँ पे हमने सीपीसीबी बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये लखनऊ में है। जल प्रदूषण का संकेतक किसे माना जाता है? इकोलाई को माना जाता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम अधिनियम 1981 में आया। ठीक, जल प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम अधिनियम कब आया? 1974 में आया। ध्वनि प्रदूषण रोकथाम अधिनियम कब आया? 2001 में। तो आज के क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया लर्निंग व्हील पर। दोस्तों, अच्छे आप जो भी विषय हैं बहुत अच्छे से पढ़ाए जा रहे हैं, विधिवत पढ़ाए जा रहे हैं, और हमारे चैनल लर्निंग व्हील को शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।